हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मोमेंट में। और आज के वीडियो में फ्रेंड हम काम और समय चैप्टर के टाइप 1 के सभी क्वेश्चनों का अध्ययन करने वाले हैं। तो फ्रेंड वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। तो आइए फ्रेंड चलते हैं हम सवालों की दुनिया में और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, राम किसी काम को 8 घंटे में तथा श्याम उसे 12 घंटे में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने घंटे में पूरा होगा। क्वेश्चन बहुत आसान है फ्रेंड, बस आप समझते रहिएगा। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं बहुत ही शॉर्ट तरीका से। ऐसा क्वेश्चन अगर देता है तो सबसे पहले जो है कि हम दोनों का जो समय है उसको लिखेंगे। जैसे कि राम और दूसरा जो है कि श्याम है। राम जो है काम को फ्रेंड 8 घंटे में करता है तो हम 8 लिख लेंगे, और श्याम उसे 12 घंटे में करता है तो हम इधर 12 घंटा लिख लेंगे। अब बोला गया है फ्रेंड कि दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने घंटे में पूरा होगा। चूँकि ये बारी बारी से एक एक जब काम कर रहे हैं तो 8 और 12 घंटा में कर रहे हैं, लेकिन एक साथ करेंगे तो कितने घंटे में करेंगे, इसका जो है कि हमको मान निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चनों में सबसे पहले हम टोटल काम निकालेंगे। तो आइए सबसे पहले हम टोटल काम निकालते हैं कि टोटल काम है कितना। उसके लिए 8 और 12 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो आइए एलसीएम निकाल लेते हैं 8 और 12 का। एलसीएम निकालते समय फ्रेंड सबसे छोटी से छोटी संख्या से कटाना शुरू करते हैं। 8 को 2 से काटेंगे तो 4 बार में कटेगा, 12 को काटेंगे तो 6 बार में। जितनी बार 2 से कटेगा संख्या हम कटाते रहेंगे फ्रेंड। अब जो है कि हम 3 से काटेंगे और सारी संख्या जो है कि कट गई हैं। जिन जिन संख्याओं से कटाए हैं उनका हम गुणा करेंगे तो 2 दूनी के हो जाएगा 4 और 4 दूनी के 8 और 8 तिली के 24। तो एलसीएम हमारा 24 आ गया। और ये जो 24 है फ्रेंड, ये टोटल काम को दर्शाता है, तो इसलिए टोटल काम जो है 24 निकल गया। अब जो है कि हम कार्य क्षमता को निकालेंगे। तो जैसा कि फ्रेंड हम बता दें कि कार्य क्षमता बराबर होता है E बराबर W बटा T। E का मतलब एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता, W का मतलब हो जाएगा फ्रेंड वर्क काम, और बटा में T का मतलब टाइम यानी कि समय। तो आप देख रहे हैं कि टोटल काम जो है कि 24 है, और बटा में हम राम का क्षमता निकालेंगे तो जो टाइम है 8 हम बटे में लिखेंगे, इसको काटेंगे तो 8 तिली के 24। तो क्षमता निकल के फ्रेंड आ गया राम का 3। अब जो है कि श्याम का क्षमता निकालेंगे तो ठीक उसी प्रकार से वर्क बटा टाइम। वर्क जो है कि 24 है, और टाइम चूँकि श्याम 12 घंटे में काम को करता है तो 12 से भाग देंगे 24 में, तो 12 दूनी के 24। तो ये श्याम का जो है कि एफिशिएंसी आ गया 2। अब क्वेश्चन में बोला गया है फ्रेंड कि दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने घंटे में पूरा होगा। तो इसके लिए फ्रेंड हम इन दोनों का जो एफिशिएंसी है उसको जोड़ लेंगे तो 3 और 2 5 हो जाएगा। और जो टोटल काम है फ्रेंड उसमें हम 5 से भाग लगा देंगे
क्योंकि हमको यही निकालना है कि दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने घंटा में पूरा होगा। हमसे टाइम पूछा गया है, तो आप देख रहे हैं कि जब टाइम पूछेगा तो टाइम बराबर हो जाएगा फ्रेंड आपका वर्क बटा इफ़िशियंसी। तो वर्क जो है कि 24 है और इफ़िशियंसी यहाँ पे हमने निकाला है दोनों का, तो दोनों का इफ़िशियंसी जोड़ के और भाग करेंगे। तो 24 में 5 से भाग करेंगे फ्रेंड, तो 5 चौका 20, बच जाएगा 4, तो यहाँ दशमलव लगाएंगे तो 4 40 हो जाएगा, और 40 में 5 से भाग देंगे तो 5 8 40 हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोनों अगर एक साथ काम करेंगे तो काम 4.8 घंटे में समाप्त हो जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर 4.8 आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक इसी प्रकार का क्वेश्चन हम आगे भी देखेंगे फ्रेंड। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो जैसा कि फ्रेंड आपके सामने आज का अगला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है रीता, गीता, संगीता क्रमशः 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे में कोई काम कर लेती हैं। यदि तीनों एक साथ काम करें तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो बिल्कुल उसी रूल के अनुसार हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड हम सभी का नाम लिख लेंगे। रीता है तो रीता को हम आर लिख लेंगे, गीता है तो इसको जी लिख लेंगे, और संगीता है तो इसको यस लिखेंगे। उसके बाद इन लोगों का टाइम को लिखेंगे। तो रीता जो है कि काम को 10 घंटे में, गीता जो है कि 12 घंटे में, और संगीता फ्रेंड 15 घंटे में काम को करती है। और हमको निकालना है कि तीनों अगर एक साथ काम करें, यानी तीनों मिल के काम करें, तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। अभी ये अलग अलग 10, 12 और 15 दिन में करती हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों में हम टोटल काम को निकालते हैं, और उसके लिए हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा 10, 12 और 15 का। तो सबसे पहले आइए हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा फ्रेंड 10, 12, 15। जैसा कि हमने फ्रेंड अगले क्वेश्चन में बताया कि एलसीएम निकालते समय सबसे छोटी संख्या से कटाना शुरू करेंगे। 10 को काटेंगे तो 2 5 10, 12 को 6, और ये 15 नहीं कटेगा तो उसको उतार लेंगे। जब तक 2 से कटेगा फ्रेंड हम कटाएंगे। तो 2 3 6, उसके बाद 15। अब चूँकि 2 से नहीं कटेगा तो अगली छोटी संख्या 3 से काटेंगे, तो ये 5 हो जाएगा। 3 एकम 3, 15 को काटेंगे तो 3 5 15। अब 3 से ये संख्याएं नहीं कटेंगी तो अब हम 5 से काटेंगे, तो ये 1 और 5 एकम 5। तो इस प्रकार से सारी संख्याएं कट गई हैं। अब जिन जिन संख्याओं से हमने काटा है फ्रेंड उनका गुणा करेंगे। तो 2 का 2 में गुणा होगा तो 4 हो जाएगा। 4 त्या 12, और 12 5 60। तो एलसीएम निकल के फ्रेंड आ गया 60। और जो एलसीएम 60 आया है फ्रेंड, वो टोटल काम को दर्शाता है। अब जो है कि हम बारी बारी से इन तीनों का जो है कि कार्य क्षमता निकालेंगे। और कार्य क्षमता निकालने के लिए फ्रेंड हमने सूत्र बताया है कि कार्य क्षमता यानी कि इफ़िशियंसी बराबर होता है काम बटा समय। तो सबसे पहले हम रीता का कार्य क्षमता निकालेंगे। तो टोटल काम तो हमको मालूम है कि 60 है, और बट्टा में रीता काम को करने में कितना समय लेती है फ्रेंड, तो 10 घंटा। तो 60 में हम 10 से भाग करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, और 6 में 1 का भाग करेंगे तो 6 ही होगा। तो इस प्रकार से जो रीता का कार्य क्षमता निकल के आया वो आ गया फ्रेंड 6। अब जो है कि हम गीता का निकालेंगे उसी प्रकार से। तो 60 में 12 से भाग करेंगे तो 12 5 60 हो जाएगा।
केवल हमको इस वैल्यू को अपने दिमाग में रखना है फ्रेंड, उसके बाद आप डायरेक्ट भी कार्यक्षमता निकाल सकते हैं। जैसे संगीता का अगर निकालेंगे तो 60 में 15 से भाग करेंगे तो 15 चौका 60 हो जाएगा। तो इस प्रकार से तीनों का कार्यक्षमता भी हम निकाल लिए हैं। अब पूछा गया है कि तीनों एक साथ काम करें तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो समय निकालना है चूँकि हमको, तो समय बराबर हो जाएगा फ्रेंड W बटा इफ़िशियंसी यानी कि कार्यक्षमता। तो W यानी कि काम आप देख रहे हैं कि 60 है, और पूरे के बटा में इफ़िशियंसी, तो इफ़िशियंसी में फ्रेंड हम तीनों का एक साथ जोड़ करके भाग देंगे, क्योंकि हमसे यही पूछा जा रहा है कि तीनों एक साथ काम करेंगे तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो 6 4 10 और 5 15 हो जाएगा यहाँ पे, और 60 को 15 से काटेंगे तो 15 चौका 60। तो इस प्रकार से अगर तीनों एक साथ काम करेंगे फ्रेंड तो काम को 4 घंटे में जो है कि समाप्त कर देंगे। तो ये रहा फ्रेंड दूसरे क्वेश्चन का आंसर। अब हम देखेंगे आज का तीसरा क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। जैसा कि फ्रेंड आपके सामने आज का तीसरा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है फ्रेंड ए और बी एक साथ किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड, तो सबसे पहले हम ए और बी का टाइम लिख लेंगे। जैसे कि बोला गया है कि ए और बी एक साथ किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो लिखेंगे हम यहाँ पे ए और प्लस बी 20 दिन में कर रहे हैं, तो यहाँ पे 20 लिखेंगे। उसके बाद आगे दिया है कि बी और सी एक साथ उसे 12 दिन में, तो यहाँ पे हम बी प्लस सी का टाइम लिखेंगे। तो ये 12 दिन में काम को कर रहे हैं। उसके बाद आगे पढ़ेंगे तो जबकि सी और ए एक साथ 15 दिन में कर सकते हैं, तो सी प्लस ए का यहाँ पे टाइम लिखेंगे 15 दिन। अब बोला गया है कि यदि ए बी सी तीनों एक साथ काम करें तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। अभी ये जो है कि दो दो मिल के काम कर रहे थे, और हमको निकालना है कि तीनों अगर एक साथ काम करें फ्रेंड ए बी सी तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो आइए निकालते हैं। सवाल बिल्कुल फ्रेंड आसान है, तरीका वही रहेगा हमारा। जैसे दो क्वेश्चनों को सॉल्व किए हैं ठीक वैसे ही इसको भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम टोटल काम निकालेंगे, और टोटल काम निकालने के लिए फ्रेंड हमें पता है कि हम एलसीएम निकालेंगे। तो 20, 12 और 15 का अगर एलसीएम निकालेंगे फ्रेंड तो 60 आएगा। अगर आपको एलसीएम निकालने में दिक्कत होती है तो आप निकाल के देख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड हम जो है कि बारी बारी से इफ़िशियंसी निकालेंगे दो दो लोगों का। तो सबसे पहले 60 में हम 20 से भाग देंगे तो 20 × 60 होगा। तो ए प्लस बी का जो इफ़िशियंसी आ गया 3 आ गया। अब बी प्लस सी का एफिशिएंसी निकालेंगे तो 60 में 12 से भाग करेंगे तो 12 5 60। बी प्लस सी का एफिशिएंसी 5 आ गया। अब सी प्लस ए का एफिशिएंसी निकालेंगे तो 60 में 15 से भाग देंगे तो 15 चौका फ्रेंड 60 हो जाएगा। तो सी का भी एफिशिएंसी हमें मालूम चल गया। अब पूछा है फ्रेंड कि यदि ए बी सी तीनों एक साथ काम करें तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो इसके लिए जो है कि सभी का जो एफिशिएंसी है फ्रेंड हमको जोड़ना पड़ेगा, और बारी बारी से एक एक का एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम इन सभी का जो है कि योग निकालेंगे। तो जब योग निकालेंगे फ्रेंड तो ये हो जाएगा ए प्लस बी और प्लस उसके बाद बी प्लस सी, उसके बाद सी प्लस ए।
और बराबर, इन सभी का एफिशिएंसी को जोड़ेंगे तो 5 4 9 और 9 3 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं फ्रेंड कि a जो है कि 2 बार है, तो a प्लस a 2a हो जाएगा। उसी प्रकार b 2 बार है, आप देख रहे हैं, तो प्लस 2b हो जाएगा। और c आप देख रहे हैं कि 2 बार है, तो प्लस 2c हो जाएगा और बराबर 12। अब जो है कि फ्रेंड हम इसमें से 2 को कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस b प्लस c बराबर 12। तो a प्लस b प्लस c का जब मान निकालेंगे तो 12 में 2 से भाग करेंगे तो 6 हो जाएगा। इतना करने के बाद अब हम जो है कि फ्रेंड सबसे पहले a की एफिशिएंसी निकालेंगे। तो a का जब एफिशिएंसी निकालेंगे फ्रेंड, तो आप देख रहे हैं कि b प्लस c का जो एफिशिएंसी है, b प्लस c का, वो है 5। तो हम यहाँ पे अगर 5 रखेंगे फ्रेंड, तो 5 हमारा इधर आएगा, तो 6 में से 5 घट जाएगा, तो बच जाएगा आपका 1। तो a का एफिशिएंसी 1 आ गया। अब जो है कि हम b का निकालेंगे, तो b का निकालेंगे तो a और c का जो एफिशिएंसी है उसका मान हमको 6 में से घटाना पड़ेगा। तो a और c का, c प्लस a का है या a प्लस c, उसका एफिशिएंसी 4 है फ्रेंड, तो 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। अब जब हम c का एफिशिएंसी निकालेंगे तो a प्लस b का मान रखना पड़ेगा, और a प्लस b का मान 3 है। तो यहाँ पे फ्रेंड अगर हम 3 रखेंगे और 3 को इधर लाएंगे तो इधर योग करेगा, तो इधर 6 में से 3 घटेगा, तो c का एफिशिएंसी जो है कि 6 में से 3 घटेगा तो 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से a, b और c तीनों का एफिशिएंसी तो हमने निकाल लिया। अब जो है कि हमको निकालना है कि यदि तीनों एक साथ काम करें तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो तीनों का एफिशिएंसी को फ्रेंड जोड़ के और हम 60 में भाग दे देंगे, तो हमारा जो समय आएगा 60 और बटा में 3 2 5 और 1 6, काटेंगे इसको तो 10 बच जाएगा। तो तीनों अगर फ्रेंड एक साथ मिलके काम करेंगे तो 10 दिन में काम को समाप्त कर देंगे। तो इस प्रकार से फ्रेंड हम बिल्कुल आसानी से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब आइए देखते हैं आज का चौथा क्वेश्चन फ्रेंड। तो जैसा कि फ्रेंड पिछला क्वेश्चन को हमने तो फ्रेंड आज का आखिरी और चौथा क्वेश्चन आपके सामने है, और क्वेश्चन है राम और श्याम किसी काम को एक साथ 10 दिन में कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है कि हम राम और श्याम का जो समय है उसको लिखेंगे। तो R यानी कि राम और प्लस S यानी कि श्याम काम को 10 दिन में कर लेते हैं। उसके बाद श्याम और मोहन एक साथ 15 दिन में, तो ये श्याम हो गए और प्लस मोहन, ये दोनों जो है कि मिल कर के काम को 15 दिन में कर लेते हैं। उसके बाद मोहन और राम एक साथ 20 दिन में कर लेते हैं। तो मोहन प्लस राम एक साथ काम करते हैं तो काम को 20 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो बताइए अकेले मोहन काम को कितने दिन में कर लेगा। तो फ्रेंड इसके लिए सबसे पहले, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में बताया कि हमको ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए टोटल काम निकालना पड़ेगा, और टोटल काम निकालने के लिए एलसीएम निकालना पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का जो एलसीएम होगा फ्रेंड वो 60 होगा, और जो 60 है ये टोटल काम को दर्शाता है। अब हम बारी बारी से दो का जो है कि इफ़िशियंसी यानी कि कार्यक्षमता निकालेंगे। तो सबसे पहले राम और श्याम का कार्यक्षमता निकालेंगे, तो 60 में 10 से भाग करेंगे
तो 10 छक्का 60 यानी कि राम और श्याम का एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता आ गया 6। अब जो है कि श्याम और मोहन का निकालेंगे, तो 15 का भाग करेंगे 60 में, तो 15 चौका 60 हो जाएगा। तो श्याम और मोहन का 4 आ गया। अब जो है कि हम मोहन और राम का निकालेंगे, तो 60 में 20 से भाग करेंगे तो 20 तिया 60 हो जाएगा। अब जो है कि फ्रेंड हम इन सभी के जो एफिशिएंसी है उसको जोड़ेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि राम और राम 2 बार आ रहा है, तो 2R हो जाएगा, और प्लस उसी प्रकार से श्याम भी 2 बार है, तो इसको भी जोड़ लेंगे तो 2S प्लस मोहन भी 2 बार है, तो ये हो जाएगा 2M। और उसके बाद इन सभी का एफिशिएंसी को जोड़ेंगे तो 6 4 10 3 13 हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 कॉमन हो रहा है, 2 को कॉमन लेंगे तो R प्लस S प्लस M 13 के बराबर होगा। तो R प्लस S प्लस M तीनों का एफिशिएंसी निकालेंगे तो 13/2। इसको काटेंगे तो 2 छक्के 12 बच जाएगा, 1 दशमलव लगाएंगे तो 10 हो जाएगा, तो 2 5 10, यानी कि राम प्लस श्याम प्लस मोहन का जो कार्य क्षमता आ गया 6.5। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए अकेले मोहन काम को कितने दिन में कर लेगा। तो हमको केवल मोहन का एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा फ्रेंड। तो मोहन का एफिशिएंसी निकालने के लिए राम और श्याम का एफिशिएंसी हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि राम और श्याम का जो एफिशिएंसी है फ्रेंड वो 6 है। तो यहाँ पे राम प्लस श्याम की जगह 6 रखेंगे और प्लस यम बराबर हो जाएगा आपका 6.5। तो यहाँ से केवल मोहन का एफिशिएंसी निकालेंगे तो 6.5 से इस 6 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.5। और हमको निकालना है कि मोहन काम को कितने दिन में अकेले करेगा। तो हम जो है कि टोटल काम में जो टोटल काम है 60 है फ्रेंड, उसमें जो है कि अकेले जो मोहन की एफिशिएंसी है उससे भाग करेंगे 0.5 से। दशमलव हटाने के लिए फ्रेंड हम ऊपर नीचे 10 से गुणा करेंगे, तो 60 में 10 से गुणा करेंगे तो 600 हो जाएगा, और यहाँ पे 0.5 में 10 से करेंगे तो दशमलव हट जाएगा। जब इसको काटेंगे तो 5 एकम 5 बच जाएगा 1, तो 10 हो जाएगा, तो 5 दूनी के 10 और 1 0 और बच जाएगा। तो 120 दिन में जो है कि टोटल काम जो है कि मोहन अकेले कर लेगा, और ये इस क्वेश्चन का फ्रेंड आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। थैंक यू वेरी मच। और साथ ही साथ फ्रेंड अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर करें।